प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस 2025 लाल किले दिल्ली से दिए गए भाषण के बारे में मुख्य बातें क्या हैं वो बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर पर हुंकार और पाक सरकार को ललकार को लेकर आतंकवाद पर प्रहार तक मोदी ने अपने भाषण में लास्ट संदेश दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा से देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली लाल किले की प्राचीर से इंडिपेंडेंस डे 2025 आजादी के 19वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर पर हुंकार और पाक को ललकार को लेकर आतंकवाद पर प्रहार तक पीएम मोदी ने अपने भाषण में स्पष्ट संदेश दिया कि उन्होंने यह भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को सलाम किया और बताया कि जैसे भारत ने दुश्मनों को उनकी धरती पर घुसकर जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीत को ट्रांसलेट की नीति दोहराया, टॉलरेंस की नीति को दोहराया। सिंधु समझौते को लेकर एक बार फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। भारत अब इस अन्यायपूर्ण समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश गुलामी की निर्भरता से बाहर निकल रहा है और रक्षा क्षेत्र में लेकर सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों और आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने संबोधित करते हुए बताया कि हमारे वीर जवान सैनिकों ने दुश्मनों और उसकी कल्पना से परे सजा दी। पहलगाम में कत्लेआम किया, धर्म पूछकर किसी को मारा और पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने पिता को पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ और पूरा विश्व भी इस हाथ से चौंक गया। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति हमारे सैनिकों ने दी। सेना की खुली छूट। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल के बाद हमारी सेना की खुली छूट दे दी और हमारी सेना ने यह करके दिखाया कि कई दशकों तक कभी नहीं हुआ। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया और आतंकी हमलों को, इमारतों को खंडर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है और पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आतंक पर पीएम मोदी की ललकार में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक पर एक बार फिर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। उन्होंने कहा कि हमने न्यू नॉर्मल स्थापित किया। आतंक में ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वह मानवता के समा दुश्मन है, उनमें कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियां को हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से बताया जा रहा है, यह नहीं चलेगा। आगे भी आप दुश्मनों ने करिश्मा कोशिश जारी रखी है तो हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर और सेना को समय निर्धारित उस पर अमल लाने की है, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब देशवासियों को भली भांति पता होगा कि सिंधु का समझौता इतना एक तरफा और अन्यायपूर्ण है कि भारत से निकलने वाली नदी का दुश्मनों के खींच रहा है और मेरे देश के किसान की धरती प्यासी है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समझौता था जिसमें पिछले भारत दशकों से देश के किसानों को अकल्पनीय नुकसान दिया है। हम हिंदुस्तान के, हम जो पानी है उसका अधिकार हिंदुस्तान का है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है और भारत में वर्ल्ड सिंधु समझौते के स्वरूप को नहीं सहेगा। किसान हित और राष्ट्र हित को समझौता मंजूर नहीं है।
आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से दुनिया को बताया कि भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है। उन्होंने कहा कि गुलामी से हमें निर्भर बना दिया है और हमारी निर्भरता बढ़ती गई। अब हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद लोगों का पेट भरना बड़ी चुनौती है, लेकिन ये किसान है जिन्होंने खून पसीने एक करके देश के अनाज के भंडार भर दिया और देश को आत्मनिर्भर बना दिया है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी कसौटी है। आज भी इसकी आत्मनिर्भरता विकसित भारत का आधार और आत्मनिर्भर भारत जो दूसरों का वादा निर्भर रहता है उसके आज़ादी पर उतर के से प्रश्नचित लग जाता है। दुश्मन तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए, पता ही नहीं चले कि कब हम आत्मनिर्भर छोड़ रहे हैं और कब निर्भर हो जाते हैं। यह आदत खतरे से खाली नहीं है। आत्मनिर्भर होने के लिए हर पल जागरूक रहने की जरूरत है। आत्मनिर्भरता का जो नाता है सिर्फ आधार और निर्यात, रुपया, पैसा, पाउंड, डॉलर तक नहीं, इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारी सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य में भी क्षीण होने लगती है। इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाएं और बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। ये ऑपरेशन सिंदूर ने देखा है, दुश्मनों को पता ही नहीं चला कि ये कौन सा सामर्थ्य है जो पल भर में उनको नष्ट कर रहा है। और अगर हम आत्मनिर्भर न हो पाते, क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से कर पाते? कौन सप्लाई देगा, कौन नहीं देगा, इसकी चिंता बनी रहती। मेड इन इंडिया की कमान सेना के हाथ में थी, इसलिए ये सब संभव होया और डिफेंस में आत्मनिर्भरता का मिशन लेकर के चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर मेड इन इंडिया की भी बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर लेकर फाइलें शुरू हुई थी, लेकिन हैरान की बात यह है कि दुनिया की ताकत बन चुके सेमीकंडक्टर की फाइलों को 60 सालों से अटकी रही और सेमीकंडक्टर के विचार को भ्रूण हत्या हो गई। आज कई देश अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के यूनिट को आगे बढ़ाएं और 5-6 जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट जिसमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस साल भारत में बनी हुई मेक इन इंडिया की चिप बाजार में आ जाएगी। विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर के पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही नई नौकरियों को देने को कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जीएसटी सुधार पर भी बात करते हुए टैक्स का बोझ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल दिवाली तक सरकार अगली पीढ़ी जीएसटी सुधार लागू करेगी, जिसे उन्होंने देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा बताया। और पीएम मोदी ने बताया कि दिवाली आपके लिए डॉलर दिवाली होगी। पिछले 8-10 साल से हमने जीएसटी के कई बड़े सुधार किए, लेकिन अब और अगली पीढ़ी में जीएसटी सुधार ला रहे हैं। इससे पूरे देश में टैक्स का बोझ कम हो गया। हम खींची बड़ी लकीर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम किसी लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि किसी दूसरे को लकीर छोटी बनने से हमें अपनी ऊर्जा नहीं खपनी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी धरती लकीर को लंबा करना है, और हम अपनी लकीरें लंबी करते हैं तो दुनिया में हमारा लोहा मानेगी, देश को और सुरक्षित बनेगा। मिशन सुदर्शन चक्र, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया और दिन में भी अंधेरा कर दिया था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को धराशायी करेगा और दुश्मन पर कई गुना ज्यादा ताकत से वापस हमला करेगा। ये पूरी तरह से आधुनिक सिस्टम पर आधारित होगा और एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वायरफेयर के हिसाब से +1 की सैनिटरी में काम करेगी।
हाई पावर डेमोक्रेसी मिशन पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की बात की है। मैं आज भारत देश के सामने एक चिंता और चुनौती के संबंध में आग्रह करना चाहता हूं। सोची समझी साजिश के तहत देश को उद्योगपति डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये मेरे घुसपैठी आतंकवादियों को गुमराह करके उनकी जमीनें कब्जा कर रहे हैं। ये डेमोग्राफी परिवर्तन होता है तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, सामाजिक समाज में तनाव के बीज बो देता है और इस देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमने एक हाई पावर डेमोक्रेसी मिशन शुरू करने का फैसला किया है और ये मिशन संकट को मिटने के लिए काम करेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने उसके अलावा भी कई सारी बातें बताई हैं और उन बातों को ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2025 का पूरा भाषण भी उनका अलग से सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।